सबसे पहले हम इसके अंदर वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ मैंने कुछ लिखा, मैं इसके आगे कुछ और लिख देता हूँ। अभी फाइल में सेव नहीं है, देखो डॉक्यूमेंट में कहा है ना, इस वाला फाइल सेव नहीं है। मैंने इसमें लिखा ठीक है। इसके बाद मैं गया फाइल में। सबसे पहला काम मैंने आपको अभी बताया, जैसे सबसे पहले तो हमें ये सेट करने होते हैं। ये हमारे पास रहता है रूलर एरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे को ये जो शो हो रहा है ये सब कहलाता है हमारा रिबन। क्या कहलाता है? रिबन। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। फाइल हो गया, ठीक है, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया एंड मैनी मोर, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल की। यहाँ आता है हमारे पास इन्फो, ठीक है। मैं फाइल में गया जैसी, तो मैंने क्या पाया कि इन्फो आया, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मैच डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने इसको एक पासवर्ड दिया था, मैं वो पासवर्ड इसमें से हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये हट गया। अगर मुझे किसी सिस्टम के अंदर पासवर्ड लगाना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा इस फाइल के अंदर लगाने के लिए, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसने मुझसे पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड दिया, कैपिटल लेटर में है। ये केस सेंसिटिव होता है, हमें देखना होता है। री एंटर मांग रहा है हमसे, एक केस अगेन मैंने दे दिया। ये कुछ अलग कलर आ गया इसमें, इसका मतलब ये प्रोटेक्ट हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद है चेक फॉर इशू। ये हमारी जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एंड ऑथर्स नेम वही रहेगा जिस नाम से आपने रजिस्टर्ड किया है। मैनेज डॉक्यूमेंट, अगर आप अनसेव्ड डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। न्यू, लेकिन हमें तो न्यू भी नहीं जाना, ये हमारी न्यू ही फाइल थी। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू, ठीक है। एक नई फाइल बना ली, ठीक। और ओपन, अगर आपने कोई पुरानी फाइल बना रखी है तो उसे ओपन करना है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं करना। अब आता है इसमें सेव और सेव एज। देखो सेव में और सेव एज में एक छोटा सा अंतर है। सेव का मतलब ये हो गया, अगर मैं सेव को क्लिक कर रहा हूँ कि कोई बनी बनाई प्रोग्राम है मेरे पास, कोई पहले से एक डॉक्यूमेंट पड़ा है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ नया सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट, if you want to change something so use save, but if your document is new or file is new so you are going to save as। कैसे, ये देखिए मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ, मैंने इस पे शॉर्टकट कमांड यूज़ करी, लिख देता हूँ शॉर्टकट कमांड कौन सी यूज़ करिए, Ctrl+S, ठीक है। ये क्या खुला है देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये Ctrl+S करने के साथ ही क्या खुला, सेव एज। और मुझसे पूछ रहा है आप कहाँ सेव करना चाहते हो। कई लोगों को दिक्कत ये आती है कि जो है बच्चों को कि जो भाई हम सर हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा, हम कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, तो यहाँ पर आते हैं आपके पास। मैं डेस्कटॉप पर हूँ तो डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। मैंने कहा मैं इसको एक नाम देता हूँ, क्लास 10th IT, सेव कर दिया इसे। अच्छा एक और चीज़ हमें बहुत ध्यान में देखनी होती है, यहाँ इसके नीचे बहुत सारे एक्सटेंशन हैं। डॉक्स, ये जो डॉक्स आ रहा है ये है आपका विंडो 2007 के 10 के बाद का, विंडो 2000 ऑफिस 2007 के जितनी भी आपके एप्लीकेशन आई हैं ऑफिस से संबंधित, वो सारी की सारी डॉक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर एक है आपके पास, अगर आप PDF कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगी, ठीक। तो मैं तो डायरेक्टली इसको ऐसे ही, लेकिन हम पता है किससे यूज़ करते हैं, हम करते हैं ये वाला यूज़, वर्ड 97/2003 डॉक्यूमेंट, क्योंकि हो सकता है कहीं पर जहाँ हम दे रहे हो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट में मिल जाए तो उसके बाद ये फाइल ओपन नहीं होगी, तो हमें ये देना पड़ेगा। सेव कर दिया, वो कह रहा है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है क्या, हाँ भाई ठीक है, यस कर दिया, ठीक। वो कह रहा है फिर से इस फाइल को सेव करो, तो मैंने इसको नाम दिया क्लास 10th IT, सेव। अब देखो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। ये 3 ऑप्शन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। मैंने इसे बंद किया, ये डेस्कटॉप पे मिला हुआ या कहीं ये पड़ा, क्लास 10th IT डॉक्स खोला,
गुड वन। ये तो ओपन ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ओपन? अब ये बड़ी चिंता का विषय कि ओपन नहीं हुआ। ये देखिए इसलिए नहीं हुआ था, इसने सबसे पहले क्या मांगा? पासवर्ड। अब मैं पासवर्ड दूंगा और ये ओपन हो जाएगा। हो गया। इसके बाद अब आपको पता चलिए कंट्रोल एस किस लिए यूज होता है। ये सेव के लिए भी यूज हो जाएगा एंड सेव एस के लिए भी यूज हो जाएगा, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस यूजिंग when all document create alter create update another name, so we are use शॉर्टकट ये। राइट। इसके बाद हम जाते हैं फाइल में। ओपन हमने कर ही ली थी फाइल, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेव है, सेव प्रिंट, ये एक बहुत ख़ास चीज़ है, इसका मैं बाद में यूज़ बताऊंगा। प्रिंट का क्या है? शेयर, ये लेटेस्ट है कि आप क्लाउड में शेयर कर सकते हैं, आप ईमेल पे भेज सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन रह सकते हैं आप, ठीक है, ब्लॉग को पोस्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, अगर आप किसी फाइल को, कोई पीडीएफ फाइल है, कोई एक्सप्रेस फाइल आप बाहर से लेके आना चाहते हो तो आप लेके आ सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं फाइल टाइप को, चेंज कर सकते हैं। क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्लोज करते हुए 3 चीज़ पूछी, कैंसिल, सेव, डोंट सेव। उसके बाद अकाउंट, अकाउंट और ऑप्शंस में छोटा सा अंतर है, हम ऑप्शन में जाएंगे, अकाउंट में नहीं। ऑप्शन के अंदर कई बार पता है इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ होती है कि हम कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम चाहें कुछ चेंज करना तो यहाँ कर सकते हैं। डिस्प्ले में सब आता है, प्रूफिंग ये होता है, सेव एज ये होता है, लैंग्वेज ये होता है, एडवांस में ये सब चीज़ें हैं। देखो इनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मेरा टिक नहीं लगा हुआ है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मुझे कभी कल को कोई इसका यूज़ करना पड़ जाए तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ ऑटोमेटिकली क्रिएट ड्राइंग कैनवास व्हेन इंसर्टिंग ऑटो शेप्स, ठीक है। जैसे ही मैं ऑटो शेप क्लिक करूँ कैनवास से एकदम ओपन हो जाए, देखो। तो मतलब मैं जो चाहता हूँ वो इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। कैंसिल किया इसके बाद फाइल का काम आपका ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं होम पर। होम पर बोल्ड, ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट कमांड याद ही नीचे लिखी हुई कंट्रोल बी, ऐसे ही आई, कंट्रोल आई, इससे कैरेक्टर क्या होंगे? टेढ़ हो जाएंगे। ये देखिए, आप देखिएगा टेढ़े हो गए। यू करते तो अंडरलाइन हो जाएगा सब। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। इसके बाद है ये, और आपको अंडरलाइन में कोई और अलग तरीके की लाइन चाहिए, अंडरलाइन कलर में चाहिए तो आप यहाँ से कलर भी लेके आ सकते हैं लाइन, ठीक है। ये सब वर्ड स्क्रिप्ट है, इसको हम यूज नहीं करते हैं। ये है हमारे पास 2 सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ये देखिए क्या हो गया। इनके लिए जो शॉर्टकट कमांड्स होती है हमारे पास, वो होती है, अगर हम शिफ्ट प्लस यूज करेंगे देन सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड शिफ्ट प्लस एल्ट। देखते हैं, अगर हम शिफ्ट और शिफ्ट से पहले कंट्रोल और प्लस का यूज करेंगे यूजिंग देन
सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना तो वो कॉल कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे सर सबस्क्रिप्ट है क्या, मैंने देखी नहीं, तो मैं इसे दिखा देता हूँ। मैंने लिखा H, ठीक है। अब मैंने दबाया कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस, गलत हो गए बच्चे, शिफ्ट नहीं था, कंट्रोल प्लस था। कंट्रोल प्लस जैसे मैंने दबाया यहाँ तो यहाँ पर आया 2, कंट्रोल प्लस फिर दबाया। अब मुझे ऊपर कोई मात्रा चढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। ये क्या बना है, इससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने क्या समीकरण बनाया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कंट्रोल प्लस किया था तो सबस्क्रिप्ट में आया था, ये मेरी सबस्क्रिप्ट थी। और जब मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किया तो मैं इस पे आया, ये मेरी सुपरस्क्रिप्ट थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गए हम, यहाँ पर वो कह रहा है कि आप इसके जो बॉडी का फॉन्ट है, ये फॉन्ट का जो साइज़ है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ आई है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग फॉन्ट्स हैं, उन फॉन्टों को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मंगल, ब्लड में एम्प्टी ब्लैक, टाइम न्यू रोमन, ये अल्जेरियंस, एरियल ब्लैक, ठीक है। एरियल ब्लैक के अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, एरियल नैरो, एरियल राउंडर, एम्प्टी बिल्ड। मतलब आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, आपको जैसा फॉन्ट अच्छा लगता है, सबको अपना अलग अलग फॉन्ट अच्छा लगता है, उसी हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर अपने अपने बने हुए हैं, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बन के आएगा, ठीक है। हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं टाइम्स न्यू रोमन होता है, ये यूनिवर्सल फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। एक होता है हमारे पास, आपने कई बार सुना होगा UTF, बहुत जगह देखने को मिलता है, ये हमारा कहलाता है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, राइट। ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर हमसे कोई क्वेश्चंस करता है कि यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट होता क्या है, तो हम क्या बताएंगे उससे कि यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट होता क्या है हमारा। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो मैक्सिमम मिनिमम स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 8, और मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो होता है 72, राइट। तो ये हमारे हो गए मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। और इस मैक्सिमम और मिनिमम के जरिए ही हम अपना काम कर पाते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, तो जब मैंने इसको देखा, चेक किया, तो मेरे पास ये आया, तो हम होम में यहाँ तक पहुँच गए। एक ये है, ये हमारा क्या काम करता है, देखो जब हमें फॉन्ट इंक्रीज करने तो हमें क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एरो, ठीक है, कंट्रोल प्लस एरो। और अगर हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो हमें क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस, ठीक है। इसके अलावा जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ जाते हैं चेंज केस। अब देखो आप क्या करते हो, कई बार आपको ये पता चलता है कि आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे ये सब मैंने कैपिटल लिख रखे हैं, लेकिन आपने कहा था कैपिटल का तो टाइम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको देखिए अब आपके सामने छोटा करता हूँ। मैं गया यहाँ, मैंने कहा लोअर केस, लोअर हो गया, मैंने कहा अपर केस, सारे अपर हो गए, मैंने कहा सेंटेंस केस, तो ये सेंटेंस के रूप में आ गया, वो सेंटेंस है नहीं वरना सेंटेंस बन जाता। कैपिटलाइज इस वर्ष देखिए प्रत्येक वर्ड एक कैपिटल हो गया, कैपिटलाइज कर रहा है वो अपने आप को, ठीक है। टॉगल केस, पहला फॉर्मेट जो है वो आपका पहला वर्ड जो है कैसा हो गया, छोटा हो गया, राइट, क्लियर। उसके बाद अब हम जाते हैं यहाँ,
मैं इस टोटल केस को वापस वहीं कर देता हूँ जहाँ था, ये अपर केस पे पहुँचता हूँ मैं इसे लेके, ठीक है, क्योंकि मुझे अपर केस ही ज़्यादा सही लग रहा है, लोअर केस और बाकी केस तो सब बेकार है, ठीक है। अब आता है ये हमारा आपके फ़ॉन्ट लिखने के तरीके हैं, ठीक है। आजकल हमारे पास यही रहेगा, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने ये लिया, इसे लेने के बाद मेरे पास एक और नई चीज़ खुल गई है इसके अंदर, व्यू। देखो मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो मैंने क्या पाया, यहाँ जाते के साथ ही मैं गया आउटलाइन। अगर आपको इसकी आउटलाइन नहीं देखिए, आप देख रहे हैं आउटलाइन कैसे हो रही है इसकी, ठीक। शेडो, आपको कोई शेडो करनी है, देखिए इसकी शेडो आ रही है आपको नज़र, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, राइट। अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है इसका तो ये रिफ्लेक्शन है, देखिए जैसा रिफ्लेक्शन आप चाहेंगे आपको वैसा रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक। इसके अलावा रिफ्लेक्शन के बाद अगर आप ग्लो करना चाहते हैं तो ग्लो भी होगा, मतलब चमकता हुआ सा, ये देखिए, परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहेंगे नंबर स्टाइल्स तो नंबर स्टाइल में भी आ जाएगा, जैसे मैं करता हूँ वैसे, ठीक है। हालांकि आपको दिखाई नहीं दिया कि नंबर स्टाइल में आया नहीं आया, ठीक है, पर वो आ गया, राइट। लिगेचर हमें नहीं चाहिए, स्टाइलिक शार्ट पे में नीचे, वरना वो इस तरीके का दिखाया था कुछ हमें, और ऑप्शन दे रहा है कि आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, ये है हमारा बैकग्राउंड पर, ये देखिए आप, केवल टेक्स्ट का फॉर्म, जो हमारे पास टेक्स्ट है ना जो हम लिख रहे हैं, केवल उसका बैकग्राउंड कलर है ये, केवल उसका, ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है ना। ये आप कर सकते हैं इजीली, नो कलर चाहें तो नो कलर जैसे थे हम, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा था। इसके बाद हम ये जाएंगे यहाँ पे, यहाँ फॉर्मेट कर सकते हो आप कलर चेंज इनका फॉर टेक्स्ट का, ये देखिए, ठीक है। मगर यहाँ चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आप इसको पहले से ही सेट कर चुके हो, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आज के लिए बस इतना ही। कल हम जब मिलेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बस यहीं ख़त्म होता है। तो मैं आप सब बच्चों से विदा चाहूँगा, और बच्चे जितना मैंने लिखा है ये आपके सामने है, जो मैंने कमांड चलाई, जो शॉर्टकट बताया मैंने आपको वो ऐसे है। आज घर पर बैठकर आप ये सारा काम तो ऑब्वियसली कर ही करें, ठीक है। अगर किसी बार सिस्टम है तो, और सिस्टम नहीं है तो अपने उसमें जाएं, मोबाइल फ़ोन में भी MS वर्ड आता है, उसको क्लिक करें और उसको काम करें, ठीक है। MS वर्ड में कई बार क्या होता है, जब आप करते हो तो लोग बार लॉगिन मांग लेते हैं, तो आप लॉगिन नहीं करें, ठीक है। ठीक, चलिए ऐसे करिएगा और आपको मजा आएगा करके देखने में, ठीक है। ओके, धन्यवाद। और मैं इसे थोड़ी देर बाद, कल जब मेरी दूसरी क्लास होगी तो मैं इसके बाद का ही बताऊंगा आपको, आप उसे भी चेक करें, ठीक है। और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मैंने बहुत इजी फॉर्म में बताया जैसा एक बच्चा समझ सकता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।